देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मालू जी, मालू जी, देख, मैं तेरे भाई को ले आया। अब तुम दोनों भाई यही रहो, खाओ पियो ऐश करो। तुमको ऊंची जात की तरह ठाट से रहना है ना, तो फिर निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पे लौट करके मत आना। वहीं जाओ, वहीं रह, कमा, खा। जाओ मिल लो। मालू, बाबा, इस तरफ जाकर देखते हैं। आइए। मालू, कैसा है मेरे भाई? कुछ तो बोलना मेरे भाई। मालू, बोलना कुछ मेरे भाई। तुमको ऊंची जात की तरह ठाट से रहना है ना, तो फिर निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पे लौट करके मत आना। वहीं जाओ, वहीं रह, कमा, खा। वहां तक तो सफेद रेत दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ गए होंगे? शिशुपाल जी, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे लगता है गुरुजी शायद कोई भाई नहीं है मेरा, कोई भाई नहीं है। मालू, ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं भाई हूँ तुम्हारा मालू। मैंने कहा ना, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है मेरा। ऐसी बातें मत करो मालू। नंदू काका तुम्हारे भाई हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। झूठ, झूठ है सब। वो सिर्फ मुझे सुनाते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं मुझ पे, बस। कोई भाई नहीं है मेरा। बस हो गया अभी मालू। मालू, बाबा, ये मालू की आवाज है। आइए इस तरफ आइए। अरे ठीक है, मत मानी से भाई। बस जैसे बाकियों को तू यहाँ रखता है, काम धंधा सिखाता है, वैसे इसे भी सिखा। और देख क्या रहा है खड़े खड़े? जा, इसे ये दवा पिला जिसे पीकर तू शांत हो जाता है। ये भी इस दवा को पीकर शांत हो जाएगा, है ना? जा जा, पिला पिला। खाली हो गया है, जा लेकर आ। ठीक है, लाता हूं। आइए। मालू जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं गुरुजी, जो अभी अंदर गया है ना, हाँ, शायद वही मालू है।
मालू, मालू, तुम कहते थे कि तुम्हें कॉपी किताब पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं? कॉपी किताब की जगह पर हाथ में दारू की बोतल। तुम क्या थे दोस्त, और क्या बन गए हो? बाबा, पिला इसे। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो तुम, हेलो जी, हेलो तुम। पिला पिला, पूरी बोतल पिला। बहुत अच्छे मालो जी, ऐसे ही हमारी आज्ञा का पालन करते रहो। हाँ, हम चलते हैं, ठीक है? और तुम दोनों मेरे साथ चलो। जंगल से आने वाले रास्ते पर ध्यान रखो और पहरा दो। जी मालिक। जी मालिक। और ध्यान रहे वहां से कोई भी अंदर ना आ सके। जी मालिक। चलो। चलिए बाबा। रुक बेटा, शिशुपाल को थोड़ा सा दूर जाने दे, बाद में चलते हैं। महिपाल, अरे खाना बन गया क्या बेटा? जल्दी कर, भूख लगी है। महिपाल, कहाँ रह गया? हाँ आया बाबा। हाँ, खाना बन गया? बाबा खाना तो कब का बन गया है, बस वो भाऊ भी आने वाले हैं, फिर लगा देता हूँ। कहाँ रह गया शिशुपाल? अरे बाबा, वो भीम की चाल का वो नंदू है ना, अरे बहुत नखरे कर रहा था, तो बस उसे उठाकर वो अपने जंगल वाले अड्डे पर छोड़ने गए, बस आते ही होंगे। अरे दिमाग, अरे पागल हो गए तुम दोनों? हाँ, दिमाग खराब हो गया है। किससे पूछ के क्या वो? हाँ, किससे पूछ कर ले गया? अरे बेवकूफ, उस भीमराव ने तुम दोनों को फंसा दिया सिर्फ गोपी तक पहुंचने के लिए। बाबा पर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे ठंडे दिमाग से सोच। कल तक जो नंदू तेरी हर बात स्वीकार करता था, आज अचानक नाटक कर रहा है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुझे? हा? क्या पढ़ते हो कॉलेज में तुम? अरे उस भीमराव ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। क्या करूं? चल 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 कर रोकता उसे। चल चल जल्दी कर। मालूम भीम, तुम?
प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस देही ले जाय, सिस देही ले जाय। कितने दिन के बाद मिले अब? 7 साल 6 महीने और 22 दिन। तुम्हारी गणित अभी भी अच्छी है, लेकिन ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है मालूम? ये क्या है ये सब? थोड़ी सी पी ली थी ना, इसलिए। ये यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सब यहाँ से चले जाओ, जाओ सब यहाँ से चले जाओ, और नंदू भाव को भी ले जाओ। हाँ, इनको मैंने शराब नहीं पिलाई है, ये शराब की जगह मैंने पानी पिलाया, ये होश में। हाँ, इससे पहले कि कोई आ जाए, सब चले जाओ, सब चले जाओ। देखो मालू, हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। मैं नहीं जाऊंगा भीम, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती की है तुम दोनों ने, नंदू को गोदाम पहुंचाकर। लेकिन बाबा वो नंदू मान ही नहीं रहा। अरे चुप करो, अब जल्दी चलो, इससे पहले कि भीमराव वहां पहुंचकर कोई खेल कर दे। देखो मालू, ऐसा मत करो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। चलो हमारे साथ, काका चलिए। मैं नहीं जा सकता भीम, मैं नहीं जा सकता। तुम लोग सब लोग जाओ, और नंदू भाव को भी ले जाओ। हाँ, अंदर गोपी है, उसको भी ले जाओ। ये मैं कर सकता हूँ दोस्ती के लिए, वो भी सिर्फ एक बार। अगर नहीं ले जा पाए ना, तो दोस्ती के नाम पे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। इतना समय नहीं है हमारे पास, एक काम करते हैं, गोपी को उठाकर ले जाएंगे, और ये हमारे साथ आया तो ठीक है, नहीं तो इसे खींच कर ले जाएंगे। हाँ बाबा, यही सही रहेगा। आइए। हाँ, आइए काका, पकड़िए इसे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मालू जिद मत करो। बाबा जल्दी आइए। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें आना होगा, मैं नहीं जाऊंगा। आइए गुरुजी। आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैं नहीं जाऊंगा। हम आगे चलते हैं, बाबा आ जाएंगे। मालू क्या हुआ तुम्हें? चलो जल्दी चलो। मालू, बाबा रुक जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। भीम, एक काम करते हैं, फिर इसको उठाते हैं और हम सब निकलते हैं यहाँ से। नहीं नंदू काका, मेघनाथ जी के बहुत सारे लठे जंगल के रास्ते में होंगे। उन्हें अगर भनक भी लग गई कि हम यहाँ आए थे, तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर भीम, अब क्या करें? भीम, आप लोग सब निकलो यहाँ से, गोपी को वहीं छोड़ दीजिए। मैं, मालू और गोपी यहीं रहते हैं, आप सब लोग निकल जाओ यहाँ से। लेकिन आपको ऐसे ही छोड़कर हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? भीम, पहले तुम्हारा बचना जरूरी है। अगर तुम बच गए तो हम सबको बचा लोगे, लेकिन उससे पहले तुम सबको निकलना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो अगर एक साथ सब पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन काका, भीम, नंदू सही कह रहा है। हमें पता चल गया ना कि ये सब यहाँ है, तो हम फिर आकर इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। चल।
चलिए गुरुजी। ध्यान से देखो, कोई है तो नहीं? ढूंढो इधर, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। हर कोने में देखो। कोई मिला रे? कोई दिखा? नहीं मालिक। बाबा, हमने भीमराव को कुछ ज्यादा ही तेज समझ लिया शायद। अरे बाबा, आप बेकार में ही परेशान हो रहे थे। सब तो ठीक है, घर चलते हैं। आपने खाना भी नहीं खाया। अब इन लोगों को आज तो होश नहीं आएगा। ठीक है, चल। सुनो, तुम चारों बाहर जंगल के रास्ते पर नजर रखो, ठीक है? जी मालिक। चल बेटा। भीम, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तुम ही हम सबको बचा सकते हो, नहीं तो ये लोग पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। रामजी भाऊ, नंदू भाऊ का पता चला क्या कुछ? नहीं। राम जी, राम जी, पता नहीं तुम्हारे बेटे ने नंदू को कल रात में क्या समझाया कि नंदू के सर पे न्याय का भूत सवार हो गया, और अब तो ये भी पता नहीं कि शिशुपाल ने उसके साथ क्या किया होगा। है? हितेश काका, न्याय कोई भूत नहीं है कि किसी पर सवार हो जाए, बल्कि न्याय हर एक का हक है, और नंदू काका ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आप उनके न्याय के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो कम से कम उन्होंने आवाज उठाई है, तो उसका मजाक तो मत बनाइए। अरे जिसने न्याय की मांग की वही गायब हो गया, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? अरे हक की मांग करत करत ऐसे गायब हो जाने से तो अच्छा है कि बिना हक के ही जी लें। मैं आप लोगों से बहस नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम इतना विश्वास तो कीजिए मुझ पर कि मैं नंदू काका को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो सब अपने अपने घर चलो। चलो। चोखू, फिर से इतना काहे पी लिए? अरे जब तुमको पछता नहीं, गिरते पड़ते रहते तो काहे पीते हो इतना? अरे हट, ओके, हट, दो रात बोलिए, हट। बोलिए तो आजकल बहुत सवाल करने लगी हमसे। अरे पति है तुम्हारे, हम तब प्रेम से बात किया कर, समझे कि नहीं समझे? प्रेम से खाना पीना खिलाए के अब पैर दबा के सुनाया कर हमका। जोखू काका, आप अपनी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? हमारी बीवी है वो, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे उसके साथ। अब घुमा के थप्पड़ भी मारेंगे। क्या कर लोगे तुम? बोलने से कुछ नहीं होता है जोगू, दुनिया सबूत मांगती है। और सबूत दे, मार अपनी पत्नी को खींच के थप्पड़। ये देखते ये भीम क्या कर लेता है। जोखू काका,
फुलिया काकी पर हाथ उठाने की गलती मत कीजिए। अब इन्हें मारेंगे घुमा के थप्पड़। देखा थे तुम क्या करो तो।